हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी से संबंधित टॉप 250 पीवाईक्यू। ये सभी 3 टॉपिकों में 250 पीवाईक्यू होंगे। इसमें देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी से संबंधित होंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम होने वाला है, उसमें 37 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से हिंदी से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये स्लाइड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो ऐसे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपी परिवार की भाषा, जिसे कहते हैं इंडो यूरोपी कहा जाता है। तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो यह संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसे कहते हैं प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है। किसका? हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। देखते हैं हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी भारत की। तो राजभाषा कब बनी हिंदी? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी मानी जाती हैं। तो ये 18 बोलियां हैं हिंदी की प्रमुख। हिंदी बोलियों की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं। ये 5 उपभाषाओं के माध्यम से कितनी बोलियां बोली जाती हैं? ये 18 बोलियां हैं हिंदी की। तो बोलियां कितनी हैं? 18। उपभाषाएं कितनी? 5। देखते हैं पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है हिंदी का। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी के नाम से भी खड़ी बोली को जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक हिंदी का आधार कौन सी बोली है। तो ये खड़ी बोली है आधुनिक हिंदी का आधार। ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं 5 भाषाएं आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। ब्रजभाषा, कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये सभी आती हैं। देखते हैं अवधी बोली का केंद्र क्षेत्र कौन सा है। तो अयोध्या है अवधी बोली का केंद्र क्षेत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी किस उपभाषा समूह में आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आती है। तो हरियाणवी या बांगड़ू बोली किस क्षेत्र में आती है। तो ये हरियाणा क्षेत्र में आती है बांगड़ू और हरियाणवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है कहाँ पे बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहाँ पे बोली जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद और कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है कन्नौजी बोली। बुंदेली बोली का क्षेत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ये है, बुंदेली बोली के लिए जाना जाता है। बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली भाषा आती है। तो बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।
छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? ये पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी बोली। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां आती हैं? तो चार। कौन कौन से? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवा या मालवी। चार बोलियां आती हैं राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा गया है, मारवाड़ी किस दिशा की किस दिशा की राजस्थानी बोली है? तो ये पश्चिमी राजस्थानी की बोली है मारवाड़ी। जयपुर की बोली को क्या कहते हैं? तो ढूंढाड़ी या पूर्वी राजस्थानी बोली कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढूंढाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो ये अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी हिंदी का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? ये उत्तराखंड क्षेत्र में बोली जाती हैं कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां। बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का हिंदी शब्द। हिंदी भाषा की उत्पत्ति लगभग कब मानी जाती है? 1000 ईस्वी में मानी जाती है, आसपास इसके मानी जाती है। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले काव्य किसने रचा था? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले काव्य को रचा था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है अवधि का विकास। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी, जिसे कहते हैं ब्रज मिश्रित खड़ी बोली कहा जाता है सदुक्कड़ी। तो कबीर दास की कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। सूरदास ने सूर सागर की रचना किस बोली में की थी? तो ये ब्रज भाषा में किया था। ब्रज भाषा किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। हिंदी की बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी है? तो भोजपुरी। दक्षिणी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत में बहमानी राज्य से हुआ था। खड़ी बोली का नाम किसने दिया था? तो लल्लू लाल ने दिया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस बोली को या बोली का युग माना जाता है? तो ब्रज भाषा या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को बोली कह दिया जाए तो ब्रज भाषा को कहा जाता है। मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो बिहारी के अंतर्गत ये आती है मैथिली बोली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस बोली को कोसली भी कहा जाता था? अवधी बोली को कोसली कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं? कोसली। कोसली किसको बोलते हैं? अवधी बोली को बोलते हैं। मेवाती किस क्षेत्र की बोली है? तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है मेवाती। भोजपुरी का नाम किस स्थान पर पड़ा? तो भोजपुर जो कि बिहार में है, इसके स्थान पर भोजपुरी नाम पड़ा। अवहट किसका अपभ्रंश है? तो अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है अवहट। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे पश्चिमी बोली कौन सी है? ये खड़ी बोली है सबसे पश्चिमी बोली। और पश्चिमी क्षेत्र में कितनी बोलियां आ जाती हैं? 5। ब्रजभाषा, कौरवी, बांगरू, बुंदेली, ये सभी आ जाती हैं। मगही बोली कहाँ की बोली है? तो ये पटना के आसपास क्षेत्र की बोली है। पटना कहाँ पे है? तो ये पटना बिहार में पड़ता है, पटना। दक्षिणी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मालवी या मालवा के नाम से जाना जाता है। हिंदी का मानक रूप कौन सा है? तो ये खड़ी बोली है। लिपि कौन सी है? देवनागरी की लिपि।
अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा था? तो हिंदवी कहा था अमीर खुसरो ने। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पश्चिमी पहाड़ी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो खस से विकसित है पश्चिमी पहाड़ी। हिंदी भाषा में शब्द किस भाषा के अधिक हैं? तो तत्सम। संस्कृत, तत्सम रूप क्या होता है? संस्कृत से सबसे अधिक हैं। अब इसमें देखेंगे वर्णमाला संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वर्णमाला सभी वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? तो ये 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी में मूलतः स्वर कितने होते हैं? तो स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में मूलतः व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कई बार क्वेश्चन डिफिनेशन संबंधित बनते हैं। तो देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। जिस तरह ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन को चुनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो क्या करते हैं? ध्वनि को मारते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। देखते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजनों क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखते हैं चा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य या तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुंह, मूर्धन्य या मूर्धा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए इसमें हिंदी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, पावर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। देखते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा और हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये सभी। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ। देखते हैं, छा किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो आधा का प्लस खा खटकोड़ा से मिलकर बनता है छा। त्रा किससे बनता है? ता प्लस आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है त्रा। ज्ञा किससे बनता है? आधा जा प्लस इया से मिलकर ज्ञा बनता है। देखते हैं, त्रा किससे बनता है? तो आधा ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा आधा जा प्लस इया से मिलकर ज्ञा बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ज्ञा किन वर्णों के मिलने से बनता है?
जा प्लस या के मिलने से बनता है। देखते हैं अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, तो अंक और आहा अयोगवा होते हैं। अंक क्या कहते हैं, अनुस्वार, आ क्या कहते हैं, विसर्ग, दोनों क्या कहते हैं, अयोगवा। देखते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो हिंदी में द्विगुण व्यंजन ढा और डा और ढा ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। सा का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो तालु या तालब से होता है सा का उच्चारण स्थान। वा का स्थान दंतोष्ठ दंत प्लस ओष्ठ से होता है वा का उच्चारण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, अल्प प्राण। महाप्राण कौन सा होता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाता है, महाप्राण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। देखते हैं अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष क्या कहलाता, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, सघोष। तो अघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। देखते हैं घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। हा कैसा व्यंजन है, तो हा है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, हा को कहा जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई या छोटी इकाई क्या है, तो यह शब्द है, भाषा की लघुत्तम इकाई। किस स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसे बोलने में हास्य दीर्घ से भी तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इनका समय 3 गुना लगता है, जैसे ओम बोलने में किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ओम बोलने में। हिंदी वर्णमाला में नासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, नासिक ध्वनियाँ। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, जिसे कहते हैं नासिक के व्यंजन। कौन कौन से, तो अणा इया अड़ा ना और माँ, ये होते हैं 5। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर इसे कहते हैं पंचमाक्षर। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि किस प्रकार का स्वर है, तो ये मूल स्वर है ऋषि। तो ऋषि किस प्रकार का स्वर है, मूल स्वर है। छा ध्वनि किस वर्ण में आती है, तो संयुक्त व्यंजन में आती। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छत्र ज्ञ और श्रा। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ का होता है, क्या होता है, कंठोस्थ। देखते हैं इसमें विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह से संबंधित वन लाइनर PYQ। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना होता है। देखते हैं हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम। कौन सा है, अल्प विराम, ये अल्प विराम दिया गया है। पूर्ण विराम कौन सा होता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। अल्प विराम जिसे कहते हैं कॉमा। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, ये इसका अर्ध विराम का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। विस्मयादिबोधक कौन सा होता है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे धीरे धीरे को, इसमें धीरे धीरे में इसके अंदर जो बना है
चिन्ह तो क्या होता है, योजक चिन्ह कहते हैं। देखते हैं उद्धरण का चिन्ह कौन सा होता है। कितने भेद होते हैं, दो, इकैर और दोहरा। लाघव चिन्ह का अर्थ क्या होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त में करने के लिए लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर में लिखा होता है, जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं। कोष्टक, ब्रैकेट का प्रयोग किसके लिए होता है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये होता है ब्रैकेट। अपूर्ण विराम या उपविराम का चिन्ह कौन सा होता है, ये इसका चिन्ह होता है। निर्देशन या डैश का चिन्ह कौन सा होता है, ये योजक से बड़ा होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह दिया गया है, तो विस्माद बोधक दिया गया है। इसमें इस तरह का होता है विस्माद बोधक चिन्ह। वाक्य की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह बनाते हैं हम इस तरह का, इसे कहते हैं खड़ी पाई। देखते हैं संज्ञा संबंधित क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। देखते हैं संज्ञा, इसे कहते हैं नाउन। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो तीन। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तीन। संज्ञा कितनी होती हैं, पांच। इनके भेद कितने होते हैं, पांच। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और द्रववाचक। तो देखते हैं, तो संज्ञा के मुख्य भेद पूछे तो कितने, तीन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखते हैं, पूछा गया गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी का नाम है गंगा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, लड़का, पहाड़ संज्ञा के किस भेद में आते हैं, तो ये जातिवाचक में आते हैं संज्ञा के भेद। बुढ़ापा, मिठास, मित्रता, ये कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाववाचक संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बुढ़ापा, मिठास, मित्रता कौन सी संज्ञा दी, भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं भीड़, सभा, सेना कैसी संज्ञाएं हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हैं। भीड़, सभा, सेना समूहवाचक संज्ञा हैं। सोना, चांदी, पानी, तेल किस संज्ञा के उदाहरण है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, पानी, तेल ये द्रववाचक संज्ञा हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जातिवाचक संज्ञा, डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक, ये जातिवाचक संज्ञा है। देखते हैं क्रोध शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये क्रोध भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। सुंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सुंदरता या सौंदर्य, ये होती है भाववाचक संज्ञा। सुंदर से क्या बनता है, सुंदरता। सुंदरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो देवत्व या देवत। देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, यहाँ गांधी जी कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी जी को राष्ट्र क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में अंत में हट, वट हो तो आमतौर पर क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। अंधा, बहरा शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग होने पर क्या बनते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा बनती है। शैशव शब्द किससे बना है, तो शिशु से बना है। शिशु क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है शैशव। देखते हैं जेंडर के बारे में, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं लिंग। तो लिंग, हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो हिंदी में कितने भेद होते हैं लिंग के, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखते हैं,
कमरा, लड़का, पेड़ किस लिंग के शब्द हैं? तो ये पुल्लिंग के शब्द हैं। कमरा, लड़का, पेड़ ये क्या है? पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग देखते हैं तो किताब, लड़की, नदी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। दही, पानी, गीत, बुढ़ापा शब्द कौन सा लिंग है? तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है? दया, माया, कृपा शब्द में कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। दया होती है या दया की जाती है या दया आती है, क्या है? स्त्रीलिंग सभी हैं। देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयत्री होता है कवि का स्त्रीलिंग। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाघिन। तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाघिन। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। साधु का साध्वी। बाघ का बाघिन। कवि का कवित्री। देखते हैं कई बार एग्जाम में लोमड़ी का पुल्लिंग पूछा गया है। लोमड़ी का पुल्लिंग क्या होता है? ये लोमड़ होता है। छात्र का पुल्लिंग क्या होता है? छात्र क्या है? छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये छात्रा होता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। सेवक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेविका होता है। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है? शिक्षिका होता है। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका होता है अध्यापक का स्त्रीलिंग। देखते हैं वचन। वचन संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो वचन कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। देखते हैं पुस्तक। पुस्तक का बहुवचन कौन कौन सा होगा? ये पुस्तकें। पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें। लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां। लता का बहुवचन क्या होता है? लताएं। अध्यापक का बहुवचन क्या होता है? अध्यापक गण होता है। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, लड़की का बहुवचन लड़कियां, लता का लताएं, अध्यापक का अध्यापक गण होता है बहुवचन। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होता है? विद्यार्थीगण। वय का वय सर्वनाम बहुवचन क्या होता है? वे। वय का क्या होता है? वे। विद्यार्थी का विद्यार्थीगण। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए ये कई बार पूछा गया है। मैं क्या होता है? हम। साधु का साधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? साधु। ये वचन नहीं बदलता तो साधु क्या होता है? साधु। घर घर में कौन सा वचन है? तो एक वचन। कहते हैं कारक। हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबोधन, हे, अरे इस तरह की ये कारक चिन्ह होते हैं। ये कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह पर सर्ग क्या कहते हैं? तो ने होता है। कर्ता ने। तो कर्ता का कारक क्या होता है? ने। रावण ने राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा में राम ने कौन सा कारक है? तो राम ने रावण को मारा। राम ने कौन सा कारक है? तो ये कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को। तो राम ने तो ने कौन सा है? तो ये कर्ता कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता?
से या के द्वारा होता है, इसका साधन के अनुसार इसको ले सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ से का किस कारक का बोधक है? तो अपादान कारक। जब किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है तो इसे क्या कहते हैं? अपादान। देखते हैं संपदान क्या होता है? संपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए या को, ये दान के अर्थ में किया जाता है संपदान। तो संबंध क्या होता है? संबंध के चिन्ह में का, की, के, रा, री, रे, ये क्या होता है? संबंध बताते हैं। अधिकरण में क्या होता है? में पर होता है अधिकरण कारक का, में पर। तो राम ने रावण को मारा, राम ने में कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति? को। करण कारक में कौन सा विभक्ति है? से के द्वारा। वृक्ष से पत्ता गिरता है, कौन सी विभक्ति है? तो अपादान कारक है ये, इसमें से का लोप हो रहा है। संपदान में देखते हैं, संपदान कारक विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? के लिए या को, दान के अर्थ में। संबंध कारक क्या होता है? का, की, के, रारी, दे, संबंध के बारे में बताता है। अधिकरण में पर होता है अधिकरण का विभक्ति चिन्ह। अरे, ओ, हे किस विभक्ति के कारण होता है? संबोधन का कारक होता है अरे हो। ये सभी थे टॉप 250 PYQ, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्लाइड। ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।